अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको एक दरवेश का स्टोरी कोट सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। दरवेश मुल्क शाम के एक गार में एक दरवेश हर वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहता था। उसका नाम खुदा दोस्त था। वो फिल इसमें बा मस्की था, या के झगड़ों झमेलों से उसे कोई सरोकार ना था, और उसकी कनाअत और बेनियाजी को देखकर सभी लोग उसकी इज्जत करते थे और अकीदत के फूल उसके कदमों पर निछावर करते थे। उस इलाके का हाकिम बड़ा जालिम और मर्दम आज़ार था और लोग उससे बड़ी नफरत करते थे। ये हाकिम भी कभी कभी खुदा दोस्त की ज़ियारत के लिए जाता था, लेकिन वो मर्द खुदा कभी आँख उठाकर भी उसकी तरफ ना देखता था। एक दिन हाकिम ने शिकायत किया कि आपके नेक बंदे हैं, मैं हाजिर होता हूँ, मैं आपके यहाँ हाजिर होता हूँ, लेकिन आप नफ़रत से मेरी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, माना कि मैं मुल्क का बादशाह नहीं हूँ, लेकिन इज्जत में किसी दरवेश से तो कम भी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे कोई इम्तियाजी सलूक करें, ताहम इतनी तवक्का ज़रूर रखता हूँ कि आप आम लोगों जैसा सलूक मेरे साथ करें। खुदा दोस्त ने जवाब दिया, ऐ हाकिम, कान खोल कर सुन ले कि अल्लाह की मखलूक तेरे जुल्म से नाला है। अगर तू अल्लाह के बंदों का दुश्मन है तो मैं तेरा दोस्त कैसे बन सकता हूँ, और अगर मेरी तेरी दोस्ती की कोई राह निकल भी आए तो उसका क्या इलाज कि खुदा तुझे दुश्मन समझता है, और खुदा से दोस्ती रखने वालों की अगर खाल भी उधेड़ दी जाए तो वह दोस्त के दुश्मन का दोस्त नहीं हो सकता। यहाँ से चला जा और एहसान और रहम पर कमर बांध, ताकि खल्क़े खुदा तेरी हक में दुआ करे। ऐ बड़े छोटों पर जोर ना दिखा, क्योंकि ज़माना एक हालत में नहीं रहेगा। मैं तुझसे कहता हूँ कि लोगों को ना सता, अगर तू गिर पड़ा तो लाचार हो जाएगा। तो अगर ये दरवेश उसे सलाह दिया है, तो अगर दरवेश की बातों को सुनेगा तो खुदा के राह में अच्छा काम करेगा, तो उसे उस जहां में भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये दरवेश जानता था, इसलिए उससे नफ़रत करता था। क्योंकि जब दरवेश नफ़रत करता है तो इंसान क्यों नहीं कर सकता। दरवेश तो वो उसे खुदा से मतलब है, किसी इंसान से नहीं मतलब है। वो तो ना खाने का उन्हें होश रहता है, ना पहनने का। वो सिर्फ पहाड़ों, जंगलों, समुंदरों कहीं भी बैठ जाते हैं और अल्लाह के याद में मशगूल हो जाते हैं। जो भी धर्म में हो, अच्छे दरवेश हो, इंसान हो, वो अपने मालिक हकीके के याद में मशगूल रहते हैं। तो उसे इंसान का सब पता चल जाता है, कौन इंसान कैसा है। वो बादशाह रोज़ आते थे, लेकिन वो नफ़रत करते थे, उनके चेहरे पे भी नहीं देखते थे। लेकिन एक दिन बादशाह के बांध फूट गया,
सब्र का। तो उसने पूछ ही लिया कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे क्यों आप नहीं देखते। तो दरवेश ने जवाब दिया, जिससे अल्लाह नफ़रत करता है उससे उसके चाहने वाला क्यों नफ़रत ना करे। तो नफ़रत क्यों अल्लाह करता है, इसलिए कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता है, उसका बादशाहियत है। तो बच्चे बूढ़ों बड़ों को बेरहमी से मरवाता है और उस पर जुल्म करता है, उसे भूखे रखता होगा। उसके रास पास जैसे कि अभी हमारे सरकार है, तो पहले बादशाह की हुकूमत होती थी, तो अपने रियाया यानी प्रजा जैसे हम आम पब्लिक है, तो पब्लिक पर जुल्म करते थे। का चाहे वो कोई भी पब्लिक हो, ख्वाह इंसान तो है, इंसान को दर्द होता है। अगर कोई हमें मारे तो हमें कैसा दर्द हो, अगर हमें कोई भूखा रखे तो हमें दर्द होगा। सब बादशाह के हाथों में होता है और बादशाह कुछ भी करवा सकते हैं। तो इसलिए जुल्म दुनिया में चलेगा, ऊपर नहीं चलेगा, और दुनिया ही में हिसाब लेना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए किसी पर जुल्म ना करे। कोई लाचार है, तुमसे कम है, पब्लिक तो बादशाह से कम ही होता है, प्रजा तो बादशाह से कम ही रहता है, नीचे ही रहता है, गुलामों जैसा रहता है, फिर भी उस पर जुल्म होता है। तो तुम जुल्म ढाते हो, पर ऊपर वाला सब देखता है तुम्हारे जुल्म में। अगर तुम लाचार हो जाओगे, अगर तुम गिर जाओगे, तो तुम पे कौन तुम्हारा करने वाला रहेगा। इसलिए बादशाह हो या आम इंसान, उसे किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। यही ये दरवेश का कहना था कि कल को तुम गिर जाओगे, कल को तुम लाचार हो जाओगे, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। कल को तुम्हें कोई बीमारी लग गया है, अचानक आज हम चल रहे हैं, कल कुछ और हमें हो जाए, तो फिर तुम लाचार हो जाओगे, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं रहेगा, तुमसे लोग नफरत करेंगे। अगर इंसान ही नफरत करा तो ऊपर वाला कैसे माफ़ करेगा। तो इसलिए तुम्हें अल्लाह पाक बादशाह बनाया, तो बादशाह जैसा रहो और बादशाह जैसा दिल बनाना चाहिए कि अपने नीचे प्रजा को अच्छे से देखना चाहिए, एक निगाह से देखना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, ताकि इन नीचे भी तुम्हारा बादशाही और बुलंदी बरकरार रहे, और अल्लाह के पास जाकर मरने के बाद भी तुम्हारा नाम रोशन हो, ऊपर में भी आप बादशाह जैसे ज़िंदगी जियो। अगर तुम इंसान को कीड़े मकोड़ों समझोगे और इधर रोंदोगे इंसानों को, तो ऊपर जाके भी तुम्हें रौंदा जाएगा और दुनिया में भी रौंदा जाएगा, जिल्लत की ज़िंदगी मिलेगी, ख्वाह वो बादशाह हो या इंसान हो। इस दरवेश से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। अपने घर, अपने पास पड़ोसी, अपने पराये को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरे ये स्टोरी कोट्स कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे।